कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जबरदस्त तेजी रही और ऑल टाइम हाई पर ये बंद हुए। निफ्टी 13,300 के पार और सेंसेक्स 45,400 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बैंकिंग शेयरों में तेजी के कारण बैंक निफ्टी भी करीब 160 अंकों की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। बाजार में चौतरफा खरीदारी के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आज मार्केट बंद होने के बाद कुल मार्केट कैप 181.15 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। लॉकडाउन में फ्लाइट्स कैंसिल होने पर रद्द हुए हवाई टिकट का पैसा इंडिगो वापस लौटाएगी। इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसकी तरफ से लॉकडाउन के दौरान फ्लाइट्स कैंसिल होने पर यात्रियों का पैसा क्रेडिट शेल में रखा गया था। लॉकडाउन में उड़ानें प्रभावित होने के चलते उसके लिए सबका रिफंड लौटा पाना मुश्किल हो रहा था। अब जब उड़ानें शुरू हो गई हैं तो एयरलाइन से इन पैसों को यात्रियों को वापस लौटाएगी। एयरलाइन ने बताया कि अब तक उसने करीब 1,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है। अब करीब 10% की रकम बाकी है और यह भी जनवरी 2021 तक रिफंड कर दी जाएगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक की डिजिटल सर्विसेज में कई बार आई दिक्कतों के चलते इसकी क्रेडिट पर नेगेटिव असर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बार बार होने वाली इन घटनाओं से बैंक के रेवेन्यू पर भी असर पड़ सकता है और ग्राहक दूसरे बैंकों के पास जा सकते हैं। बार बार की रुकावटों के कारण बैंक की ब्रांड परसेप्शन को नुकसान हो सकता है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक की ओर से लॉन्च की जाने वाली नई डिजिटल सेवाओं पर रोक लगा दी थी। साथ ही नए क्रेडिट कार्ड की लॉन्चिंग पर भी रोक लगा दी। आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 4,600 करोड़ रुपए का आईपीओ इसी महीने के अंत तक आ सकता है। ऐसा होता है तो आईआरएफसी आईपीओ लाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली एनबीएफसी बन सकती है। आईआरएफसी के एमडी अमिताभ बनर्जी के मुताबिक आईपीओ इसी महीने के तीसरे सप्ताह में आ सकता है। हालांकि यह बाजार के हालातों पर निर्भर करेगा। आईआरएफसी भारतीय रेलवे की डेडिकेटेड फाइनेंस आर्म है और बनर्जी ने यह भी कहा कि इस आईपीओ में जुटाए जाने वाले कुल फंड में से 10% हिस्सा कंपनी की बैलेंस शीट पे जाएगा। वॉलमार्ट अमेरिकी शेयर बाजार में फ्लिपकार्ट का आईपीओ लाने की योजना पर काम कर रही है। फ्लिपकार्ट के आईपीओ की जो कंपनी है उससे $10 बिलियन यानी करीब 74,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी फ्लिपकार्ट में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचेगी। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट में 82.3% हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है। 5.21% चाइनीज गेमिंग कंपनी टेंसेंट के पास है और कंपनी के फाउंडर बिन्नी बंसल के पास 1.45% की हिस्सेदारी। जल्द ही देश के बड़े रेलवे स्टेशन से रेल यात्रा महंगी हो सकती है। सरकार इसी महीने बड़े स्टेशन से यात्रा करने पर यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फीस को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट जल्द ही इसे मंजूरी दे सकती है। हवाई यात्रा टिकट की तर्ज पर रेल टिकट पर यात्रियों से यूडीएफ वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, इंदौर, चंडीगढ़ जैसे करीब 100 स्टेशन पर यह लागू होगा और सूत्रों के मुताबिक यूडीएफ के तौर पर यात्रियों से 10 से 40 रुपए तक की वसूली की जाएगी। सरकार एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ रोजगार पैदा करने की प्लानिंग पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2020 होरासिस एशिया की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में भारत दुनिया में टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन की तुलना में भारत में विकास की अधिक संभावनाएं हैं। गडकरी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास में एमएसएमई के योगदान को 40% तक बढ़ाना है। कारोबारियों के संगठन सीएआईटी यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ईडी को पत्र लिखकर अमेजॉन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैट का आरोप है कि अमेजॉन की बाजार खराब करने वाली कीमतों से छोटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैट ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखे पत्र में अमेजॉन के खिलाफ सभी जरूरी तथ्यों को रखा है। इसके जरिए यह साबित किया गया है कि अमेजॉन साल 2012 से ही भारतीय कानूनों, नियमों और रेगुलेशन का उल्लंघन करती आ रही है। डाबर और मैरिको के बीच शहद की शुद्धता को लेकर विज्ञापनबाजी शुरू हो गई है। दोनों कंपनियां एक दूसरे के विज्ञापनों को झूठा साबित करने में लगी हुई हैं। मैरिको ने कहा है कि उसका सफोला शहद का ब्रांड एनएमआर परीक्षण पर खरा उतरा है। डाबर ने कहा कि वो मैरिको के शुद्ध शहद के दावे के खिलाफ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद में शिकायत दर्ज करा रही है। डाबर ने दावा किया कि मैरिको का सफोला शहद एनएमआर परीक्षण में फेल हुआ है। इसके बाद वो अपने शहद के शुद्ध होने का दावा कर ग्राहकों को गुमराह कर रही है।
दिल्ली के लोगों को आने वाले दिनों में फलों और सब्जियों के लिए जेबें ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती हैं। किसानों के आंदोलन के चलते ट्रक वालों का लंबा रूट उनको लेना पड़ रहा है। इसको देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा 15 से 25% तक बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्टर्स के संगठन AIMTC के मुताबिक गाड़ियों की उपलब्धता 70% तक घट गई है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं और ट्रांसपोर्टर गाड़ियां बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते दिल्ली में आने वाले दिनों में फलों सब्जियों के भाव बढ़ सकते हैं।